मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट कार्बोनल कंपाउंड के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उनकी केमिकल रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे। केमिकल रिएक्शन में अगली रिएक्शन अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्नों से अभिक्रिया। अमोनिया तथा अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ कार्बोनिल यौगिक जल के अणु के विलोपन द्वारा निम्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है। यहाँ पे एक रिएक्शन दर्शाई गई है जिसमें RrCO यानी कि एक कार्बोनल कंपाउंड है। अमोनिया डेरिवेटिव NH2G, जी कोई भी ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, H हो सकता है। अगर ये H है तो अमोनिया होगा, और अगर OH है तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिएक्शन बहुत सिंपल है। वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अमोनिया के साथ जैसे अभिक्रिया करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के साथ में इमीन का निर्माण होता है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ यदि अभिक्रिया होती है तो ऑक्जिम बनता है। हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजोन का निर्माण होता है, जिनके सभी के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं। सिंपल रिएक्शंस है। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो फेनिल हाइड्रोजोन का निर्माण होता है। और 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया होती है तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल हाइड्रोजोन का निर्माण होता है, जो कि एक पीला नारंगी अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कीटोनिक समूह के परीक्षण में प्रयुक्त की जाती है। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में टेस्ट करते हैं तो सीक्वेंस वाइज जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, और कार्बोनल ग्रुप के लिए हमारी कीटोनिक ग्रुप की टेस्टिंग के लिए हम 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन को यूज़ में लेते हैं, दैट इज़ ब्रैडेज रिएजेंट। और इसके अभिक्रिया के द्वारा आपको 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन जो है वो हाइड्रोजोन प्राप्त होता है, जो कि पीला नारंगी अवक्षेप के रूप में आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अमोनिया और अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया को हम देखते हैं। अपचयन धातु हाइड्राइडों की उपस्थिति में यदि कार्बोनल कंपाउंड का अपचयन करवाया जाता है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया करवाई जाए तो उस कंडीशन के अंदर एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि कीटोन से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। अभिक्रिया को यदि हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्राइड जो है वो नाभिक स्नेही की भांति कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश पाया जाता है और आपको एक एडक्ट प्राप्त होता है। आपको वो एक नाभिक स्नेही युगात्मक उत्पाद प्राप्त हो जाता है, जिसे एडक्ट या युगा उत्पाद कहा जाता है। फर्दर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन होती है। 3 और मॉलिक्यूल जब एसिटल एल्डिहाइड की रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर सभी हाइड्राइड जो है वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक में। और फर्दर जब आप फाइनली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस से आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हम देखते हैं कि अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक का अपचयन संतृप्त अल्कोहल में होता है। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड यदि हम लें तो उस कंडीशन के अंदर आपको असंतृप्त अल्कोहल ही प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो केवल कार्बोनिल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है। इसकी प्रेजेंस में आपका जो अनसैचुरेशन है वो समाप्त नहीं होता, जैसे कि क्रोटेनल्डिहाइड की रिएक्शंस हमने देखी है। क्रोटेनल्डिहाइड का यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको ब्यूटेनॉल मिलेगा, जबकि यदि हम क्रोटेनल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएं सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिडक्शन कराने पर आपको असंतृप्त अल्कोहल प्राप्त होगा, या अपन कहें कि ब्यूटीनॉल 2-ब्यूटीनॉल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धातु हाइड्राइड जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। फिर है मिरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। मिरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन की क्रिया में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन अल्कोहल में होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएजेंट के रूप में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लिया गया है, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कीटोन या एल्डिहाइड को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एसीटोन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इस मैकेनिज्म में सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्राइड है वो अटैक कर रहा है
और एक एडक्ट का निर्माण हो रहा है, फर्दर रिएक्शन हो रही है। आपको सारे ही जो ग्रुप है जो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड के अंदर, तो वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल के रूप में, कीटोन के रूप में, एसीटोन के रूप में एलिमिनेट हो गए और उसका जो हाइड्रोजन है दैट इज़ अटैक एज हाइड्राइड। और यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको जो फाइनल एडक्ट मिल रहा है उसमें फाइनली जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है एसिडिक मीडियम में, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा अगर एल्डिहाइड है तो उस कंडीशन के अंदर, और यदि कीटोन है तो उस कंडीशन में सेकेंडरी अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार रिएक्शन को हम देखते हैं यहाँ पे फाइनल स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको गलत बनाया गया है, आर प्रोडक्ट होगा, यानी कि आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन होने पर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, और यदि आर कोई अल्काइल ग्रुप होंगे तो उस कंडीशन के अंदर वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्लेमेंशियन रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इट इज़। और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को CS2 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ पे जो रिएजेंट है वो जिंक में अमलगम तथा HCl जो है वो रिएजेंट के रूप में यूज़ में लिया जाता है। और इसकी प्रेजेंस में जो कीटोन होता है उसका रिडक्शन एल्केन के अंदर हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड O CS2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आप इसकी एग्जांपल्स यदि देखें, जैसे कि आपको साइक्लोपेंटेनॉन है तो जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में वो साइक्लोपेंटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि एसिड बेंजाल्डिहाइड है तो उस कंडीशन के अंदर आपको टोलुइन जिंक मैग्नीशियम जिंक अमलगम तथा HCl की प्रेजेंस में मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू कन्वर्ट सी डबल बॉन्ड O टू CH2 ग्रुप। इसका मैकेनिज्म यदि हम देखें तो सबसे पहले क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है और हम जानते हैं कि अम्लीय माध्यम में जब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की जाती है तो सबसे पहले कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनीकरण होता है, और प्रोटोनीकरण से आपको एक कार्बोकेटायन मिल जाता है। अब इस कार्बोकेटायन, ये जो जिंक अमलगम जो अलॉय है, ये जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करने के कारण कार्ब कैटायन को ये कार्ब एनायन में कन्वर्ट कर देता है। प्राप्त कार्बन आयन के ऊपर अब वाटर का जो हाइड्रोजन है वो जुड़ता है, और आप देखते हैं कि सबसिक्वेंट स्टेप के अंदर आपका जो है सबसे पहले तो वो कार्बन के साथ में जुड़ा जिससे आपको अल्कोहल मिला, फर्दर अल्कोहल का प्रोटोनीकरण हुआ जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रोटोनीकरण से वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, कार्बोकेटायन मिलता है। फिर जिंक अमलगम और मरकरी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन इसके साथ में ऐड होते हैं जिससे कार्बन आयन बनता है। फर्दर इसके ऊपर प्रोटॉन का अटैक होता है और आपको एल्केन प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। जैसे कीटोन यहाँ पे लिया गया है तो इस कारण से आपको पेंटेन जो है प्रोपेन जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। वुल्फ-किस्टर रिडक्शन, दिस रिडक्शन इज ऑल्सो प्रोडक्ट सेम, CO ग्रुप जो है CS2 में कन्वर्ट होता है वुल्फ-किस्टर रिएक्शन में। अब इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन के साथ में प्रबल क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसे यहाँ पे प्रबल क्षार के रूप में डायएथिल ग्लाइकोल को लिया जाता है। कार्बोनिल यौगिक का अपचयन सीधे हाइड्रोकार्बन या एल्कीन में हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बोनल कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ में QH और डाईमेथिल ग्लाइकोल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, डाईथाइल ग्लाइकोल के साथ में रिएक्शन हो रही है, RCH2R यानी कि एल्कीन का निर्माण होता है, नाइट्रोजन एलिमिनेट होती है और वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। मैकेनिज्म यदि अपन देखें तो वही कार्बोनल कंपाउंड जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो हमें पता है हाइड्रोजोन का निर्माण होता है, और ये जो हाइड्रोजोन बन रहा है इसमें फर्दर आप देखेंगे कि जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो उस कंडीशन के अंदर आपको कार्ब एनायन एक इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होता है। ये कार्ब एनायन वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। फर्दर क्षारीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस के थ्रू वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है, और वाटर के मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के साथ ही आपको कार्ब एनायन जो है वो
प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है, जो फर्दर वाटर से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में एक्सट्रैक्ट करता है, निष्कासित करता है, तथा एल्कीन आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों में हो जाता है, लेकिन दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, टॉलेन अभिकर्मक, फाइलिंग विलयन अथवा बेनेटिक विलयन की उपस्थिति में एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, जैसे कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के रूप या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर ऑक्सीकरण उसका दर्शाया गया है। इसी प्रकार अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट, जिसे अपन टॉलेन रिएजेंट कहते हैं, एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है तथा Ag+ जो है सिल्वर में अपचयित हो जाता है, और ये सिल्वर जो है हमें सिल्वर मिरर के रूप में दिखाई देता है, या ग्रे प्रेसिपिटेट के रूप में हमें ये दिखाई देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन को दिखाया गया है। टॉलेन अभिकर्मक जो है डायमीनो सिल्वर यहाँ पे टॉलेन अभिकर्मक के रूप में दर्शाया गया है, और एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीड कर देता है। यहाँ पे ये जो अभिकर्मक है इसमें सिल्वर Ag+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से ये मेटेलिक सिल्वर के अंदर रिड्यूस हो रहा है। इस कारण से आपको सिल्वर मिरर मिलता है, रजत दर्पण देखने को मिलता है। एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में लाल अवक्षेप देता है। फैलिंग सॉल्यूशन फैलिंग विलयन फैलिंग A तथा फैलिंग B का से मिलकर बना होता है। फैलिंग A कॉपर सल्फेट होता है, और फैलिंग B जो है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसे रसायल लवण कहा जाता है, वह होता है। फैलिंग A और फैलिंग B को जब मिलाते हैं तो आपको फैलिंग विलयन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड की उपस्थिति में क्यूप्रिक ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और यह क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये एल्डिहाइड से साथ में रिएक्शन कर रहा है। जैसे एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एल्डिहाइड बेनेडिक्ट विलयन के साथ भी लाल अवक्षेप देता है। बेनेडिक्ट विलयन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम सिट्रेट का मिश्रण होता है। बेनेडिक्ट विलयन में कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट का मिश्रण पाया जाता है। कीटोन का ऑक्सीकरण उग्र परिस्थितियों में होता है। कीटोन के ऑक्सीकरण हेतु कीटोन को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सांद्र छिद्रों के साथ गर्म किया जाता है। कीटोन का ऑक्सीकरण कार्बन कार्बन विदलन के साथ में होता है, अर्थात कीटोन का ऑक्सीकरण समान कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं हो पाता। जैसे कि यदि आपने एसीटोन लिया है, सल्फ्यूरिक पोटेशियम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब आप इसे गर्म करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर कार्बन कार्बन का बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है, और आपको एसिटिक एसिड तथा फॉर्मिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। फॉर्मिक एसिड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर ऑक्सीकृत हो जाता है। पफॉफ का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि कार्बोनिल समूह से यदि दो भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हो तो अधिक प्रतिस्थापित बड़े एल्किल समूह का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि बड़ा समूह जो है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, CH3CO एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से CH2CH3 यानी कि 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है जो कि 2 कार्बन के एसिड के अंदर ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो है आपको प्राप्त होते हैं। तो विद दिस रिएक्शन दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, और आगे हम नया चैप्टर जो है द यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट यहीं पर यूनिट 3 जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। और